साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय युद्ध की स्थिति चल रही है, लेकिन इस चलते युद्ध में अमेरिका के द्वारा सीज फायर को अप्लाई कर दिया गया है। सीज फायर ये एक तरीके का युद्ध विराम होता है जिसमें कि युद्ध ना करने या किसी एक देश के द्वारा दूसरे देश को अपनी शर्तों के अधीन स्वीकृति करने के लिए दिया गया समय होता है। लेकिन साथियों, इस युद्ध विराम यानी कि इस सीज फायर से पहले जो भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में आपसी एक दूसरे के देश में हमले किए जा रहे थे, उसमें भारत की वायुसेना, जल सेना और थल सेना ने गजब का कमाल किया है। थल सेना ने अपने सभी ऑपरेशन को जमीनी तौर पर अंजाम देते हुए सैकड़ों आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया, उनके घरों को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान की किसी भी तरीके की घुसपैठ को इस समय थल सेना के द्वारा पूरी तरीके से काबू में लिया जा चुका है। वहीं बात करें भारत की जल सेना के बारे में, तो भारत की नेवी ने भी इस युद्ध में जबरदस्त कमाल किया है। भारतीय नेवी ने अपने बड़े बड़े युद्धपोतों से पाकिस्तान के कराची की सभी बंदरगाहों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। नेवी के द्वारा पाकिस्तान के कराची में जो बर्बाद की गई सारी बंदरगाहें हैं, इसको ध्वस्त करके भारत ने पाकिस्तान को एक तरीके से इतना गहरा जख्म दिया है जिससे उभरने के लिए पाकिस्तान को सालों लग जाएंगे। और वहीं सबसे जबरदस्त कमाल किया है हमारे भारत देश की इंडियन एयरफोर्स ने, जिसने कि अपने देश के लड़ाकू विमानों को लेकर एयरपोर्ट और एयर बेसिस को बुरी तरीके से तबाह कर दिया है। भारतीय वायुसेना के द्वारा उन एयरपोर्ट और उन एयर बेसिस की तबाही इस कदर की गई है कि अब उनमें से किसी भी एयरपोर्ट से किसी भी हवाई जहाज के लिए उड़ान भरने में अभी सालों का समय लग जाएगा, क्योंकि किसी भी हवाई जहाज को एयरपोर्ट पे उड़ान भरने के लिए खाली रनवे ही नहीं, अन्य कई टेक्निकल सुविधाएं चाहिए होती हैं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इन सभी एयरपोर्ट्स पे जितनी भी टेक्निकल सुविधाएं पाकिस्तान के द्वारा अपने जहाजों को लैंड करने के लिए और टेक ऑफ करने के लिए मुहैया करवाई जाती थी, उन सभी टेक्निकल सिस्टम्स को इंडियन एयरफोर्स ने बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। अभी इस वीडियो में मैं आपको आगे एक क्लिप दिखाऊंगा जिसे देखकर आपको इस बात का बखूबी अंदाजा भी लग जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को खुश करने के लिए मैं एक बात और बताता हूँ, और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बात न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखी गई है, जिसके अनुसार भारत के द्वारा पाकिस्तान के जितने 11 एयरपोर्ट्स तबाह किए गए हैं, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट था नूर खान एयरबेस। और वो इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि उस एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर दूरी पर पाकिस्तान में अलग अलग जगह जितने भी परमाणु बम हैं, उन सबको व्यवस्थित करने वाला एक हेड ऑफिस था। और भारतीय सेना इस तबाही को अंजाम देते हुए जब उस एयरबेस के आगे उस हेड ऑफिस की ओर बढ़ रही थी, तभी पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका के उपराष्ट्रपति से भारत के द्वारा युद्ध विराम करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की गई, जिसके बाद इस युद्ध में अमेरिका ने हस्तक्षेप करते हुए फिलहाल के लिए इस युद्ध में युद्ध विराम को घोषित कर दिया है, यानी कि सीज फायर अप्लाई कर दिया है। अब एक बार सीज फायर अप्लाई होने के बाद भारत के द्वारा उन सभी सीज फायर के नियमों का तो पूरा पालन किया जा रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान एक कुत्ते की दुम की तरह है जिसे 100 साल नली में रखो उसके बावजूद भी जो सीधी नहीं हो सकती। और जब अमेरिका के हस्तक्षेप को मानकर भारत ने सीज फायर रोक दिया, तो अब भारत और पाकिस्तान से जुड़े कई सीमा क्षेत्रों में पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर का उल्लंघन लगातार देखा जा रहा है।